जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। आज हम बात करेंगे बेटा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है बेटा, क्या डिफरेंट बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। ठीक है बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। तो बीच से ये लाइन खींच लेंगे, एक तरफ डाल लेना है हमें अलैंगिक, एक तरफ क्या डाल लेना है अलैंगिक, और दूसरी तरफ डाल लेना है बेटा लैंगिक। ओके, एक तरफ अलैंगिक और दूसरी तरफ क्या डाल लेना है लैंगिक। अब हम इन दोनों में अंतर देखेंगे, क्या अंतर होता है। तो बेटा देखो, सबसे जो पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि बेटा अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। सॉरी, यहाँ पे अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। ठीक है बेटा, और लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। क्या होगा बेटा यहाँ पे लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। ओके बेटा, आई होप ये समझ गए होंगे। एक नंबर, ये एक नंबर है बेटा। दूसरा नंबर देख लो। देखो बेटा, एक यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। यदि एक ही जनक भाग लेता है तो इसका मतलब है इसमें निषेचन नहीं होता है, क्योंकि निषेचन की डिफिनेशन आपको पता है कि नर तथा मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। नर तथा मादा का मिलना निषेचन कहलाता है, यानी कि दो जनकों की आवश्यकता होती है निषेचन के लिए, बट इसमें तो एक ही जनक भाग लेता है, तो इसका मतलब इसमें निषेचन नहीं होता है। तो दूसरा नंबर क्या देखेंगे हम, इसमें निषेचन, इसमें बेटा क्या नहीं होता है निषेचन नहीं होता है, इनमें निषेचन नहीं होता है। और बेटा इसमें तो दो जनक होते हैं, तो इसका मतलब है इसमें निषेचन होता है। लैंगिक जनन में निषेचन होता है और अलैंगिक जनन में नहीं होता है। इसमें नहीं होता है और इसमें निषेचन होता है, इसमें निषेचन होता है। ठीक है बेटा, और देखो तीसरा नंबर बेटा ये देख लेते हैं। देखो ये जो अलैंगिक जनन होता है इसमें क्लोन बनते हैं, अलैंगिक जनन में क्लोन बनते हैं। ओके बेटा, अलैंगिक जनन में क्लोन बनते हैं, और बेटा लैंगिक जनन में क्लोन नहीं बनते हैं। क्या होगा बेटा इसमें लैंगिक जनन में क्लोन नहीं बनते हैं, नहीं बनते हैं। बेटा क्लोन का मतलब क्या होता है,
ऐसी संतति जो आकारिकी और आनुवंशिकी दोनों प्रकार से हूबहू अपने जनक के समान हो उसको हम क्लोन कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अगला नंबर 4 देख लेते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति। नंबर 4 होता है बेटा अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होती है, अपने जनक के समान होती है। ठीक है बेटा, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होती है। जो संतति अलैंगिक जनन से बनेगी वो हूबहू अपने जनक के समान होगी। ओके बेटा, अपने पेरेंट्स के समान होगी। नंबर 4 देख लेते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जनक से भिन्न होती है, अपने जनक से क्या होती है बेटा, भिन्न होती है। ये बेटा हो गए डिफरेंट बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर, ये अंतर हो गए। अब इसके बाद में हम अलैंगिक जनन के लाभ और अलैंगिक जनन से हानियां देख लेते हैं। तो ठीक है बेटा, आइए अब देख लेते हैं अलैंगिक जनन के लाभ और अलैंगिक जनन से हानियां। ठीक है बेटा, तो एक नंबर देख लेते हैं इसका। एक नंबर क्या होता है बेटा, अलैंगिक जनन एक जनक द्वारा होता है। क्या होता है, अलैंगिक जनन एक जनक द्वारा होता है। एक नंबर ये हो गया बेटा। ठीक है, दूसरा बेटा होता है अलैंगिक जनन में संभावना, अतः इसमें जनन की संभावना निश्चित होती है। दूसरा क्या होता है बेटा, अलैंगिक जनन में जनन की संभावना निश्चित होती है। ओके बेटा, ये 2 नंबर हो गए। नंबर तीसरा देख लेते हैं। नंबर 3 होता है जनन के लिए अधिक प्रयत्न नहीं करने पड़ते। अधिक नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। और इसका अगला नंबर होता है अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण तथा निषेचन
आदि क्रियाएं नहीं होती हैं, आदि क्रियाएं नहीं होती हैं। ओके बेटा, आदि क्रियाएं नहीं होती हैं। तो बेटा चलिए आइए अब हम अलैंगिक जनन से हानियां देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बेटा, इससे अलैंगिक जनन से बनी संतति कैसी होती है? दुर्बल होती है। तो लिख लेते हैं बेटा, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति दुर्बल होती है, नंबर दूसरा बेटा, ये जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें होती हैं वो बेटा पर्यावरण के प्रति उनका अनुकूलन कम होता है। ठीक है बेटा, नंबर दूसरा क्या हुआ? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति का पर्यावरण के प्रति अनुकूलन कम होता है। नंबर 3 बेटा देख लेते हैं। नंबर 3 होता है बेटा आनुवंशिक। नंबर 3 क्या होता है? आनुवंशिक विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में नई संतति का विकास नहीं हो पाता। तो बेटा ये अलैंगिक जनन से हानियाँ और लाभ हम समझ गए।